ये तस्वीर है जनपद कासगंज के सहाबर की। अब हमारी टीम कासगंज के सहाबर में पहुंच चुकी है। यहाँ भी हमने देखा लोग सरकार के आदेशों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। जनता कर्फ्यू की तरह यहाँ भी बाजार बंद नजर आ रहा है। यहाँ भी केवल सब्जी मंडी की दुकान है या डेली नीड्स की दुकानें हैं, केवल वही खुली दिखाई दे रही हैं। और लोगों ने अपने आप को, अपनी ख्वाहिशों को कम करके अपने घरों में कैद किया है और जनता कर्फ्यू की तरह ही यहाँ पर बाजार बंद दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर मैं आपको सहाबर के चौराहे की दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लोग इक्का दुक्का नज़र आ रहे हैं। यहाँ पुलिस बल भी तैनात है जो लोगों को एकत्रित नहीं होने दे रहा है, इकट्ठा नहीं होने दे रहा है, जिससे कोरोना वायरस का संक्रमण एक दूसरे में समायोजित हो सके। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये तस्वीर बाज़ार की दिखाएं और ये AKT न्यूज़ के दर्शकों को दिखाना चाहूँगा ये बाज़ार पूरी तरह बंद नज़र आ रहा है। यहाँ पर केवल मेडिसिन की दुकानें या डॉक्टर या चिकित्सक जो भी हैं, ज़रूरतमंद जो दुकानें हैं, केवल वही खुली दिखाई दे रही हैं। ये स्टेशन रोड के लिए ये रास्ता जाता है। दूसरा रास्ता मैं दिखाना चाहूँगा ये बाज़ार की तरफ जाता है। तीसरा रास्ता मैं आपको दिखाऊँ ये एटा की तरफ जाता है। तमाम दो दुकानें हैं यहाँ पर बंद नज़र आ रही हैं। केवल सब्जी मंडी की दुकानें हैं या परचून की दुकानें हैं, केवल वही दुकानें खुली दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर लोग केवल उन्हीं दुकानों पर ही दिखाई दे रहे हैं। एक दो लोग बाज़ार में ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। AKT न्यूज़ के दर्शकों को दिखाना चाहूँगा ये तस्वीर कासगंज के सहाबर की है। हमारी टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। अब यहाँ पर हम AKT न्यूज़ के दर्शकों को सहाबर की तस्वीर दिखा रहे हैं। कैमरामैन शकील अंसारी के साथ में AKT न्यूज़ के लिए अयाज। वहीं सहाबर नगर पंचायत चेयरमैन जाहिदा सुल्ताना ने कोरोना वायरस से बचने के उपाय भी बताए। कोरोना वायरस को लेकर के WHO के अलर्ट के बाद भारत सरकार सजग दिखाई दे रही है। इसी संदर्भ में आपने कल देखा जनता कर्फ्यू लगाया गया। पूरे ही भारत में तमाम ट्रेनों को रोका गया, 24 से ट्रेनों को रोका गया। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 13,500 बसों का संचालन रोका गया और वायरस से मुकाबला करने के लिए जनता कर्फ्यू का लोगों ने समर्थन किया। इसी के साथ साथ हमने जनपद कासगंज की वो तस्वीर देखी जहां लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर आज भी वायरस से लड़ने के लिए अपने प्रतिष्ठानों को बंद किया हुआ है। अब हम इस समय जनपद कासगंज की नगर पंचायत सहावर में हैं। हमारे साथ नगर अध्यक्ष जाहिदा सुल्ताना हैं। आइए उनसे पूछेंगे यहाँ पर किस तरीके से जागरूकता अभियान चलाया गया है कोरोना वायरस के लिए, क्या इंतजाम किए गए हैं नागरिकों के लिए यहाँ पर? जी, एक्चुअली जब से ये कोरोना वायरस का WHO ने इसको महामारी घोषित किया है, तब से ही हम लोगों ने एक बड़े लेवल पे यहाँ पे सफाई अभियान चलाया, जिसमें कि शहर के बाहरी हिस्से में से अंदर आने वाले जो भी चीज़ें थी उनको साफ़ किया, सड़कों को अंदर से पूरे गली गली को साफ़ किया, कूड़ा साफ़ करवाया, लोगों को जागरूक करा कि कूड़ा बाहर ना फेंकें और सफाई में रहें। लोगों को इन्फॉर्मेशन दी अनाउंसमेंट्स के ज़रिए, पैम्पलेट्स बांट के कि हाथ धोएं और एक जगह पे इकट्ठे ना हों। उसके अलावा हमने तरह तरह के कीटनाशक, मच्छर और अलग बीमारियों के को मारने वाले छिड़कवाए नालियों में, सैनिटाइजेशन करवाया बाज़ारों का, सड़कों का। उसके अलावा फॉगिंग करवाई, सैनिटाइजेशन जो भी हम लोगों के नगर पंचायत, नगर पालिका, हमारा थाना था, हमारे तहसील थी या ब्लॉक था या मेडिकल जो था गवर्नमेंट का, उस सबको हम लोगों ने साफ़ करवाया। इस तरह से हम लोग एक अभियान चला रहे हैं और सफाई रखने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि इकट्ठे ना हों, एक जगह भीड़ में ना खड़े हों, सिर्फ ज़रूरत पे ही घर से बाहर रखें, अपना आपको घर में महदूद रखें और सिर्फ ज़रूरत पे बाहर निकलें। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग स्टेप्स ले रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने आपात स्थिति से निपटने के लिए श्रमिकों के लिए, दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों के लिए श्रम पंजीकरण की जो है योजना लागू की है, जिसमें 1,000 रुपये से उनके भरण पोषण का जिम्मा दिया गया है। किस तरीके का यहाँ पर पंजीकरण इंतजाम किए गए हैं, लोगों तक किस तरीके से जानकारी पहुँचाई है? जी, एक्चुअली ये जो श्रमिकों के लिए हेल्प है, उसके लिए हम लोगों ने पूरी एक लिस्ट बनवाई है, जिसमें सारे फड़ वाले, सारे ठेले वाले, सारे मज़दूर लोगों के हम लोगों ने लिस्ट तैयार करवाई हैं और ऊपर लेवल पे गवर्नमेंट को मुहैया करवाई है, ताकि उन सब लोगों को एड मिल सके और आपातकाल में उन लोगों का मतलब उनको कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा हम लोगों ने अनाउंसमेंट्स करवाएंगे जो शॉपकीपर्स हैं वो लोग रेट ज़्यादा में सामान ना बेचें
और जो रेट टू रेट ही बेचें ताकि इससे लोगों को कोई नुकसान ना हो, इसका भी हमने अनाउंसमेंट करवाया। तो इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस आपातकालीन स्थिति से हम सब लोग मिलके लड़ें। तो यहाँ पर हमने देखा कि जाहिदा सुल्ताना जो नगर अध्यक्ष हैं यहाँ पर, उन्होंने अपनी जागरूकता से यहाँ पर नगर पंचायत में जो बाज़ार है उनको भी एक अपने निर्देशन में जो आदेश दिया है और कहा है कि कोई भी चीज़ की कमी नहीं है सरकार के पास और यहाँ पर एक जगह एकत्रित ना हो और इतना सामान न खरीदें जैसे जनता को कोई परेशानी का सामना करना पड़े। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप? मैं अपने नगरवासियों से और देशवासियों से सिर्फ ये विनती और ये अपील करना चाहती हूँ कि इस आपातकालीन स्थिति में सब लोग इकट्ठा होके और धैर्य से काम लें, किसी भी भ्रम में या किसी भी मिसगाइडेंस में ना आए। जो हमारी गवर्नमेंट है जो भी नोटिस जारी कर रही है या जो भी चीज़ें बता रही है वो ही करें। भ्रमित जो लोग कर रहे हैं उसमें ना आए और दहशत में ना आए, सिर्फ सावधानी बरतें और अपने हाथ धोते रहें और मास्क पहनें, एक जगह सब लोग इकट्ठे नहीं हों। बहुत जल्द हम इस आपातकालीन स्थिति से आपस में मिलकर लड़ लेंगे। कैमरामैन शकील अंसारी के साथ मैं अयाज, AKT न्यूज़ के लिए। इन सभी जागरूकता अभियान के बीच आज हमें उन कार्यालयों पर भीड़ देखने को मिली जहां सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं का लाभ दिया जाना है। आपको हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हैं, जिसमें श्रमिकों के लिए और जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पाए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स जमा किए जा रहे हैं। वहीं जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि लगातार लोगों के राशन कार्ड बनाने के लिए अभियान चलाया गया है। शासन के ये आदेश प्राप्त हुए हैं कि जो मनरेगा के ऐसे मजदूर यदि उनका राशन कार्ड अभी नहीं बना है, वंचित हैं, अथवा जो श्रम विभाग में जिनका पंजीकरण है अथवा नगर पालिकाओं में या नगर पंचायतों में जिनका पंजीकरण है, खोमचे वाले हैं, फेरी वाले हैं, दैनिक मजदूर हैं, पल्लेदार हैं, यदि कोई राशन कार्ड से वंचित है तो वह अपना आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत अधिकारियों के माध्यम से और खंड विकास अधिकारी के माध्यम से तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारियों के माध्यम से 3 दिन में तत्काल भेज दें, उनके राशन कार्ड हम जारी कर देंगे। इसके अलावा सीधे भी कुछ आवेदन हमारे पास प्राप्त हुए हैं जो पूर्ति निरीक्षकों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। 100-125 फॉर्म हमें प्राप्त भी हो गए हैं, उन्हें चिन्हित करके उनके राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं और इसमें ये प्रयास किया जा रहा है कि हम इसी माह के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचना चाहिए जो वहाँ पंजीकृत है अथवा इस काम मजदूरी का काम करता है, दैनिक मजदूर है, वह किसी भी दशा में छूटना नहीं है। इसके लिए हमने जो है अपने पूर्ति निरीक्षकों को भी सक्रिय किया हुआ है और ग्राम पंचायत अधिकारियों से सीधा संपर्क करके उनसे सीधा संवाद करके उनसे भी आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। कांच तक हो चुका है, फिर भी ग्राम उचित दर विक्रेताओं को यह निर्देश दिए गए हैं कि वितरण करते समय वह अपने यहाँ पानी की व्यवस्था रखेंगे, सैनिटाइजर की व्यवस्था रखेंगे। डीएम साहब के कड़े आदेश हैं कि साफ सफाई की व्यवस्था रखेंगे, किसी भी दशा में 5 या 10 व्यक्तियों से ज़्यादा वहाँ जुड़ने नहीं देंगे, 1 मीटर से अधिक दूरी बनाए रखेंगे व्यक्तियों में। और जब 5 तारीख से वितरण शुरू होगा तो और भी हम विस्तृत निर्देश उनको देंगे, परंतु सैनिटाइजर की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, कोरोना से बचाव के सुझाव, उन्हें जो शासन के आदेश आ रहे हैं उनसे बचाव, उनके बारे में बताने की भी वहाँ हम कोटेदार से कहेंगे कि उन्हें अपने प्रयासों से भी जन सामान्य में, ग्रामीण जन सामान्य में जागरूकता लाने का प्रयास करेंगे। सर, कुछ मामला सामने आया जैसे कि BPL परिवारों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा, ये क्या मामला है? अभी इसके आदेश प्राप्त हो रहे हैं, उसी की कवायद ये राशन कार्ड बनाने में जो अभी बता रहे थे वंचित परिवार हैं की जा रही है। अभी कल एक VC हुई है तो उसमें निर्देश दिए गए हैं और लिखित में जैसे आदेश आ जाते हैं तो प्रचार प्रसार करके वो कार्रवाई की जाएगी, उपलब्ध कराया जाएगा खाद्यान्न। कोरोना वायरस को लेकर जिला अधिकारी के निर्देशन में ज़िले में अलर्ट जारी है। वहीं हमारे साथ ये थे पूर्ति अधिकारी जिन्होंने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में मनरेगा मजदूरों की एक लिस्ट बनाई जा रही है जिसमें साफ तौर पर ये देखा जाएगा जो जिन व्यक्तियों के राशन कार्ड नहीं बने हैं उनके राशन कार्ड तत्काल प्रभाव से बनाए जाएंगे, जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारियों को, उसके साथ साथ ग्राम प्रधानों को और जो सचिव हैं वहाँ के
या रोजगार सेवक हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं अब तक, उनके राशन कार्ड तत्काल प्रभाव से बनाए जाएंगे। उनकी सूची 3 दिन के अंदर रोजगार सेवकों द्वारा तैयार करके पूर्ति विभाग को उपलब्ध करानी है।